हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है गाइस, तो प्लीज़ आप लोग जहाँ तक हो सके अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा मुझे। उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों से, तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि इसे पूरा वॉच करिएगा। और गाइस पता है लाइफ में सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, हर कोई परेशान है। और मेरी लाइफ में मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड से बहसबाजी है, जो हमेशा चलती रहती है। आप लोग सुनना और बताना कि कौन गलत है और कौन सही हो सकता है। अभी फिलहाल एक वीडियो में तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुनने के बाद अगर मैं गलत लगती हूँ तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा, और मेरे हस्बैंड गलत लगते हैं तो आप उनको भी बताइएगा कि उन्होंने क्या गलती की है और वो कहाँ पे गलत है। पता है गाइस, मैं ना अगर मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, घर में रहती हूँ, मैं बात बात में पैसे भी नहीं मांगती हूँ। और मान लो कभी 100-200 या फिर जरूरत पड़ी है 20-40-50 ऐसा निकाल लिया उनके पर्स से ना, तो वो डायरेक्टली मुझे बोलते हैं कि चोर हो तुम। ऐसे बोलते हैं, इस वर्ड से यूज करते हैं कि चोर, मतलब मुझे लगता है कि उनके पैसे पे कोई मेरा हक नहीं है, मुझे चोर बोल देते हैं ऐसे ही वो। तो बच्चे सुनते रहते हैं, तो बच्चा भी बोलता रहता है क्यों चुराती हो, कभी देख लेगा उनके पर्स से निकालते रहते हैं, क्यों पैसे चुरा रही हो। तो मैं उसको बोलती भी हूँ, मैं चुरा नहीं रही हूँ, मैं ले रही हूँ। तो बोलेगा कि नहीं पापा तो बोलते हैं कि चुरा लेती है। फिर अभी क्या हुआ था, 2 दिन पहले मैंने उनके पर्स से 20 रुपए निकाले थे। मेरे बेटे को चाहिए था 30 रुपए, तो मैंने 20 रुपए निकाले उनके पर्स से। तो वो सो रहे थे, वो जैसे ही जगह तो मेरा बेटा बोला कि कुछ भी बोला होगा उसने। तो फिलहाल शाम के टाइम में ना मैंने पर्स उठाया, कुछ 10 रुपए लेने थे क्या, मुझे कुछ 10 रुपए चाहिए था क्योंकि बाहर साइड में दुकान है, तो बच्चे परेशान करते रहते हैं। तो जैसे मैंने पर्स उठाया ना, तो बोल रहा है मेरा बेटा कि देखिए पापा पैसे चुरा रही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये इसका तो ये काम ही है पैसे चुराने का। तो मैंने बोला पैसे नहीं चुरा रही हूँ, ये मेरा काम है, मैं ले सकती हूँ, ये मेरे पैसे भी हैं। तो कह रहे क्यों, तुम्हारे पैसे हैं, मैं कमाता हूँ तुम्हारे पैसे हैं। भाई वो कमा रहे हैं तो चलो ठीक है, कहते हैं बताती भी नहीं है, वो कमा रहे हैं तो उनके पैसे हैं, उनको हिसाब देना पड़ेगा। 10-20 रुपए के लिए कौन हिसाब देता है यार। 10-20 की बात छोड़ो, चलो कौन सी इंसान का कमाई इतना कम है कि उसको 10 रुपए 20 रुपए अगर उसके पर्स से कम हो जाए तो उसका हिसाब बिगड़ जाए। मुझे तो नहीं लगता। और रही बात, वो उनको ये दिखाना रहता है कि तुम ले कैसे लेती हो तो मुझे बताती क्यों नहीं हो, मुझसे पूछ के क्यों नहीं लेती हो, उनका मेन मोटिव ये होता है। और 10-20-40-50, चलो मैंने 100-200 निकाले होते तो भी समझ में आता है कि एक पल के लिए इंसान बता देता है। मैं 100-200 भी निकालती तो मैं भी, मुझे नहीं लगता कि बताना जरूरी है। पर अगर उनको समझ में उनको पता चलता है तो वो बोलते हैं कि निकाली थी क्या। तो मुझे ऐसे बोलते हैं कि चोर हो तुम, निकाल लेती हो, तुमको बताना चाहिए। तो फिलहाल ठीक है, लेकिन उस दिन जो भी बहस हुआ था वो 20 रुपए की बात को लेके, और 10-20 किलो के लिए होता है कि 10 रुपए भी निकालती हो तो क्यों नहीं बताती हो, 20 रुपए भी निकालती हो तो क्यों नहीं बताती हो। यार कौन सी बीवी को इतना आप ऐसे बोल के रख सकते हो। क्या बीवी काम नहीं कर रही है, बीवी घर में सोई है, उसको आप, आपको लगता है कि आप उसको सब कुछ दे रहे हो, वो भी तो अपना पूरा प्रॉपर सब कुछ दे रही है आप सबको। अब क्या वो आपके रोज दिन रात पैर दबाए, आपका सारा काम करे और अपने आप को भूल जाए, बच्चों को भूल जाए, आपके पीछे लगी रहे, तभी होगा कि नहीं वो काम कर रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद का ध्यान रखना है, बच्चों का रखना है, पूरे घर में खाना वाना बनाना सब कुछ ये बीवी तो कर रही है ना, कौन कर रहा है। लेकिन आदमियों को लगता है कि वो कमा रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, और औरत को ऐसे फील कराएंगे कि वो कुछ उसका है ही नहीं, उसने कुछ ले लिया तो वो पागल है, गंवार है, चोर है। और उसने कुछ खा लिया तो भाई वो क्यों खा रही है, उनका क्यों खा रही है। ये सारी चीजें औरतों को बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं। मैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें यहाँ पे मैं गलत हूँ, क्योंकि बच्चों के सामने आप ऐसे ट्रीट ही करते हो मुझे हर बात में कि चोर हो। अब बच्चों के सामने जो चीज़ बोलोगे तो वो वही तो सुनेंगे ना। अब उस लड़के को तो यही लगेगा ना कि माँ पापा के पर्स से पैसे चुराती है, क्योंकि पापा वो बार बार उसको यही दिखाते हैं। और चलो ठीक है, मैं 100-200 400-500 शायद ही कभी निकालती हूँ, वो भी मुझे हक नहीं रहता निकालने का, शायद कभी निकाल लेती हूँ तो निकाल लेती हूँ। क्योंकि खुद खुद से इंसान एक होता है ना कि आता है और महीने की सैलरी है या फिर कुछ हुआ तो वो ला के दे देगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि ला के दे देंगे, बोलेंगे लो 1000 या 2000 किलो ये तुम अपने लिए रख लो। लेकिन मेरे पति तो 100-200 500 रुपए भी मुझे ला के ना देखिए तुम अपने लिए रख लो। और जब मैं मांगू तो मुझे काम गिनाना पड़ता है, आगे का पीछे का हर एक चीज एकदम क्लियरली होनी चाहिए। वो उनके लिए जायज रीजन होना चाहिए, तब वो मुझे 1000-500 रुपए देंगे। 1000 रुपए तो मुझे याद भी नहीं कि कब मिले होंगे, मुझे 2 महीने पहले मिले होंगे, 4 महीने पहले मिले होंगे। लेकिन 500 रुपए तक कभी नहीं याद रहता कि कभी मुझे मिलता है। तो भाई क्या करे एक औरत, बच्चों के छोटे होने की वजह से कोई काम कर नहीं पा रही है और आपसे पैसे मांग रही है, तो उसको रीजन देना होगा। अगर मैं बता दूं कि बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे पास भी पैसे होने चाहिए, तो कहेंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी तो यही हूँ। उनकी नजर में कोई आदमी दारू पी के आता है, वो पड़ा रहता है, वो अपनी बीवी को पैसे न दे, अपने बच्चों को पैसे न दे, उसी औरत को पैसे की जरूरत होनी चाहिए, बाकी किसी को नहीं जरूरत होनी चाहिए। आज मैं, बच्चा सो जाता है तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं लगी हूँ, तो सब लोग को लगता है कि मैं टाइम पास कर रही हूँ। अगर मुझे पैसे मिलते टाइम पे और मेरे पास होते तो मुझे क्या जरूरत होती टाइम पास करने की, या फिर मुझे अपना ये सर खपाने की यहाँ बैठ के दोपहर में कि मैं चलो बच्चा सो गया तो मैं कुछ और करने के बजाय मैं ये कर रही हूँ। ये भी तो काम है एक तरह से, इतना भी आसान नहीं है। मैंने देखा कुछ वीडियोस बना के, बहुत टाइम लगता है भाई एडिट करने में, उसको बनाने में, उसमें दिमाग खपाने में समय लगता है। ऐसे नहीं बनता, लोगों को लगता है कि वीडियो बहुत मजाक में बन जा रहा है, नहीं बनता भाई। औरतें मोबाइल चला रही हैं, वीडियो बना रही हैं, तो उसके पीछे रीजन है। सबको एक लाइफ चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सबके पास पैसे होने चाहिए। आप तो कमा रहे हो, वो कहाँ कमाने जाए बच्चों को छोड़ के। और इतनी भी आज के टाइम की औरतें गंवार नहीं है कि वो 4 पैसे कमा ना पाए। लेकिन बच्चों को छोड़े तो किसके भरोसे छोड़े, उनको बड़ा भी तो करना है, जो कि एक आदमी नहीं करता, एक औरत ही करती है। और उसके लिए 10 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। 10 सालों में औरत क्या से क्या कर जाए। और जब एक बार बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो उससे वो औरत मुक्त भी नहीं हो पाती। आदमी तो अपना फ्री होकर काम कर रहा है, अगर एक औरत काम भी पे जाए ना तो उसको बच्चों की टेंशन रहती है, घर पे चल के उनको खाना देना है, उनको पानी देना है, उनको देखना है। वो टेंशन आदमी को नहीं रहती। आप इतना फ्री होके भी आप आदमी लोग इतना नहीं कमा सकते हो कि नहीं एक औरत को अच्छे से रख सको, और नहीं तो उसको ताने मारने आपको अलग से आते हैं। तो फिलहाल इतना ही गाइस।
बहुत बहुत सुन के कष्ट होता है, अंदर से तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दो, पहले पैसे कमाओ। फिर लगता है कि बच्चे तो अपने हैं ना, एक माँ कैसे छोड़ सकती है उनको। तो गाइस अब प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि अगर मैं कुछ पैसे कभी निकाल लेती हूँ तो क्या मैं ये गलत करती हूँ? क्या ये मैं सच में चोरी करती हूँ? जो मेरा आदमी कह रहा है कि मैं चोर हूँ, क्या सच में मैं ऐसे हूँ? या फिर वो इंसान को ऐसे बच्चों के सामने तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए, इसमें भी मैं रॉन्ग हूँ। वो कहते हैं कि बच्चे जो देखेंगे वो तो बोलेंगे ही ना। मैंने कहा नहीं, बच्चे जो देखेंगे वो नहीं बोलेंगे, जो आपने उन्हें सुना रखा है बच्चे वो बोल रहे हैं। कल को अभी आज बड़ा बेटा बोल रहा है, कल को छोटा बेटा भी वही बोलेगा। और घर में औरतों की इज्जत कैसे करनी है बच्चों को, ये बाप पे निर्भर करता है। लोग तो माँ को पूछते हैं।